फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, हमें यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग टेलर्स सीरीज ऑफ e रेज टू द पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल x अबाउट x इक्वल्स टू 0। तो टेलर्स थ्योरम की हेल्प से, या जिसको हम टेलर अप्रॉक्सीमेशन या पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर e का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि e एक इरेशनल नंबर है। और हमें यह भी बताना है कि अगर हमें एरर बाउंड दे रखा है जो है कि 10 रेज टू द पावर -6, तो हमें ये देखना होगा कि कितनी टर्म्स सीरीज के लिए ज़रूरी होंगी ई को कंप्यूट करने के लिए। इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 से लिखी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई यूजिंग टेलर्स थ्योरम और सीरीज। तो इसके लिए कुछ फैक्ट को हमें रिकॉल करना होगा। वो फैक्ट्स क्या क्या हैं जो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो पहला है कि टेलर्स थ्योरम्स गिव अ पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द गिवन फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि टेलर्स थ्योरम हमें पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन देता है किसी फंक्शन का जो टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है। दूसरा, गिव आइडिया अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, ये हमें एक आइडिया दे देता है कि कितना एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन है, जो अप्रॉक्सीमेशन है वहाँ पर उसकी बारे में, जिसको हम बोलते हैं एरर बाउंड, उसके बारे में बता देते हैं। उस एरर बाउंड में, जिसको हम RNX या रिमाइंडर टर्म्स भी कहते हैं, उसमें जो जाई लेते हैं वो जाई हमारा फिक्स नहीं होता है, वो वेरी कर सकता है। सिंस जाई इन द रिमाइंडर टर्म इज अननोन, फाइंड द एग्जैक्ट बाउंड ऑफ एरर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट बाउंड ऑफ एरर इज नॉट पॉसिबल बट एस्टिमेशन इज पॉसिबल। एग्जैक्ट एरर कितना है ये फाइंड आउट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस एरर बाउंड का एक एस्टिमेशन कितना होगा, जैसे कि हमें गिवन प्रॉब्लम में दे रखा है एक एस्टिमेशन 10 रेज टू द पावर -6, तो ये हमें एक एरर बाउंड का जो अपर बाउंड भी हम कह सकते हैं उसका एक एस्टिमेशन दे रखा है। तो इस एस्टिमेशन के लिए हमें यहाँ पर कितनी टर्म्स की जरूरत होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास let f(x) equals to e raised to the power x is a sufficient smooth function। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो टेलर्स थ्योरम हम यूज़ करते हैं वो फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, यानी कि टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सफिशिएंट स्मूथ फंक्शन इन अ स्मॉल नेबरहुड ऑफ अ गिवन पॉइंट x नॉट इक्वल्स टू 0। जिस पॉइंट के अराउंड हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में वो उस टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें जो फंक्शन दे रखा था वो था हमारे पास f(x) इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। इसका हमने f एट पॉइंट, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं f(x नॉट) हमने फाइंड आउट करा, जो कि आया वैल्यू 1। इसी तरह हमने करस्पॉन्डिंग या रिलेटिव डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करे, f प्राइम निकाला, f डबल प्राइम, f ट्रिपल प्राइम और f4, क्योंकि हमें n इक्वल्स टू 4 तक ही, यानी कि एक थर्ड या 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, हमें n इक्वल्स टू 4 का मीनिंग है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है। व्हेन n इक्वल्स टू 4, टेलर सीरीज हम जिसको बोल सकते हैं टेलर पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, ये हमें क्या मिलेगा, हम इसको निकाल सकते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन आप इसको याद रखें तो ये अच्छा होगा, किसी भी फंक्शन के लिए ये हम इजी से इसमें पुट कर सकते हैं। f(x नॉट) प्लस f प्राइम x नॉट x माइनस x नॉट, इसके नीचे आप 1 फैक्टोरियल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस इक्वेशन से यहाँ पर, क्योंकि हमें 4 डिग्री का, तो ये लास्ट 4 ले लीजिए और यहाँ पर f5 ये हमारा जो है इतना, ये आपकी रिमाइंडर टर्म्स है, जिसको हम r5 भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉरी r4 कह सकते हैं, क्योंकि 4 टर्म के लिए कर रहे हैं हम। r5 r4x इन टर्म्स ऑफ x है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दीजिए, जैसे कि हमने पहले कंप्यूट करके रखी थी कि f(x नॉट) इसका वैल्यू 1 था, तो यहाँ पर हमने 1 यूज़ किया। फिर
एफ प्राइम एट एक्स नॉट, ये हमारा 1 था, और जब हम x माइनस एक्स नॉट रखेंगे तो x माइनस एक्स नॉट रखने पर हमें सिर्फ x मिलेगा, तो यहाँ से ये हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी, और इसी तरह से रखने पर हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स मिल जाएंगे। अब हमें e निकालना था, तो e हमें कब मिलेगा, जब ये जो इक्वेशन q आई है इसमें x इक्वल्स टू हम क्या रख दें 1। टू कंप्यूट e विद इन एक्यूरेसी अप टू 10 रेज़ टू द पावर -6, तो हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था इन जनरल e रेज़ टू द पावर x की, जो हम टेलर्स थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, वो ये है, जहाँ पर जो जाई है वो कहाँ से आ रहा है 0, x। 0 क्या है, 0 वो पॉइंट है जिसके अराउंड निकाल रहे हैं, और x क्या है उसके आसपास के पॉइंट, दैट इज हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 रखा। देखिए हमारा जो जाई है वो बिलोंग कर रहा है 0, x में, और जो हमारा यहाँ पर x अब हमने ले लिया है वो ले लिया है 1, तो जाई क्या बिलोंग करेगा 0, 1 में। तो इतना जो है ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये वाला जो है हमारा रिमाइंडर टर्म है। हमें यहाँ पर रिमाइंडर टर्म को एस्टिमेट, उसका एस्टिमेशन दे रखा है, जो कि कितना था 10 रेज़ टू द पावर -6। इससे इसके लिए हमें ये देखना है कि कितनी टर्म्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने ये क्या निकाला है, ये एरर निकाला है। ई क्या है, ई आपका वैल्यू है Pn1, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ट्रांसपोज करेंगे, इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाइए, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एरर पार्ट बचेगा। तो ये जो एरर है इसको हमने लिखा e रेज़ टू द पावर जाई अपॉन n+1 फैक्टोरियल। क्योंकि सभी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हैं, तो मोड यूज़ कीजिए या मत कीजिए, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा e और e ये इक्वल होता है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट में कोई एक फ्रैक्शनल यूज़ कर लेंगे, जैसे जाई कर लिया, तो ये लेस हो जाएगा, क्योंकि जाई हमारा कहाँ से बिलोंग करे 0 और 1 से। 0,1 से बिलोंग करने का मतलब है इंटरवल में लेस देन 1। So if we want to find out how many terms it would require to get an approximation of E within a magnitude of true error, एक्चुअली ये जो हमारे पास आया है एक तरह से आप इसको ट्रू एरर कह सकते हैं ऑफ लेस देन 10 रेज़ टू द पावर -6। अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये जो टर्म्स है इसको किससे लेस देन होना चाहिए, 10 रेज़ टू द पावर -6 से। जो हमारा एरर है उसी से तो हमें ये देखना है कि वो 10 रेज़ टू द पावर -6 से, जो कि गिवन प्रॉब्लम में दे रखा है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, रेसिप्रोकल कर दिया जस्ट। तो n+1 ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3। अब ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं ए का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, ए का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, ये हमने यूज़ किया। अब आपको यहाँ से ये वाली जो लाइन है इसमें n की कुछ वैल्यू रख के देखना होगा, जैसे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 5। आप पाएंगे कि n+1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। वो किसके लिए होगा, n जब आपका 9 या 9 से बड़ा होगा। ये आप एक तरह से ट्रायल करके देखेंगे, ऐसे पता इसको अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। तो आपको ये पता चल गया है कि हमें जो पॉलिनोमियल लेना है वो 9 या 9 डिग्री से बड़ा लेना है, तब जो हमारा एरर टर्म का जो एस्टिमेशन है वो 10 रेज़ टू द पावर -6 रहेगा। सो 9 टर्म्स और मोर विल गेट e विद एन एरर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -6 इन इट्स वैल्यू। तो ये इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जहाँ पर हमें एक एरर बाउंड दे रखा था।